ये वीज़ा लगाना जो है ना वो इमिग्रेशन का काम है, ठीक है। ना वो किसी पीआरओ के हाथ में है, ना किसी वो यूट्यूबर के हाथ में है, ना किसी टिकटॉकर के हाथ में है, ना ये डेली बेसिस पे जो आप वीडियोस देख रहे होते हैं ये हो गया वो हो गया, किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है। वीज़ा का अप्रूवल आना, वीज़ा आपको देना है, ग्रांट करना है, नहीं करना, ये इमिग्रेशन का है। रिस्पेक्ट द यूएई लॉ एंड रिस्पेक्ट द इमिग्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशन, सबसे पहले। अब रही बात, बहुत से लोग आपको कह रहे हैं कि वीज़े, अच्छा ये आजकल रूमर्स ज़्यादा फैले हुए हैं, ठीक है। मैं आपको अभी वो बात करने लगा हूँ, ऑथेंटिक बात करने वाला हूँ, जो एक्चुअली मार्केट के अंदर जो है ना अभी एक टेंशन का माहौल चल रहा है। वीज़ा रिन्यू नहीं हो रहा, ठीक है। आप कंपनी से कंपनी स्विच करना चाह रहे हैं, वीज़ा नहीं लग रहा, ठीक है। रीज़न क्या बन रही है और क्या वाकई ही वीज़ा रिन्यू नहीं हो रहा, ये ज़रा आपको बात समझनी है। सबसे पहले मैं मानता हूँ, पहले आपने कोई भी कंपनी ज्वाइन की है ना, वो कंपनी ज्वाइन करते हुए आपने क्या डॉक्यूमेंटेशन दी थी, आई नेवर नो। पीआरओ ने आपका वीज़ा किस कैटेगरी में लगाया था, आई डोंट नो। पीआरओ जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे, क्या कोटा था उस कंपनी का, ठीक है। हो सकता है कि आप मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं लेकिन आपका वीज़ा छोटा लगा हुआ था। हो सकता है आप, तो वो कहते हैं ना, कोई छोटा काम कर रहे थे लेकिन वीज़ा आपका मैनेजर का लगा हुआ था। एक्चुअली ये थोड़ी सी ना वो चीज़ें ऊपर नीचे पहले ना ये पीआरओ लोग ज़रा हो जाती थी कंपनी के अंदर ना, कर लेते थे, एडजस्टमेंट कर लेते थे, क्योंकि कोटा सिस्टम होता था ना कि भाई इतना कोटा है, वो कोटा है, तो उस हिसाब से ना आप लोगों को एडजस्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है और ये रिन्यूअल के टाइम पे मसला आपको क्यों दरपेश आ रहा है? पहले तो इमिग्रेशन का सिस्टम काफ़ी अर्सा जो है ना अपडेट में रहा, ठीक है, और अभी भी बहुत सी नई चीज़ें अपडेट हो रही है, ठीक। मैं मानता हूँ आप लोग कहेंगे जियो पॉलिटिकल्स इवेंट हैं या क्या कहते हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, मैं मानता हूँ हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है, मैं ये चीज़ मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं बिल्कुल इसे नहीं कहता कि नहीं है। बट देखें, इन्हीं चीज़ों की वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना वो अपग्रेड हुए हैं, और ये एक दफ़ा में नहीं हुए, टाइम टू टाइम आपको न्यूज़ आती रही है कि भाई अब ये रिक्वायर्ड है, अब ये रिक्वायर्ड है, अब ये रिक्वायर्ड है। तो ये जब रिक्वायर्ड आते आते एक लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बन गया ना, जिसको बोला जाता है वो कहते हैं ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना दिया गया ना, अब उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर ने नहीं डाला हुआ था और नया एम्प्लॉयर को जब बोला गया कि भाई आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर डाल के इस बंदे की असेसमेंट करके वीज़ा लगाना है, अगर वो नहीं कर पाएगा ना, आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होगा या रिजेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को, रीज़न को? एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको यही बताई है कि आप के पास वीज़ा बड़ा लगा हुआ है, काम छोटा कर रहे हैं, या वीज़ा छोटा लगा हुआ है, लेबर में है या क्लर्क का, और आप मैनेजर के अंदर काम कर रहे हैं। अब इमिग्रेशन के अंदर ही प्रॉपर्ली डिफाइंड है कि भाई आप